दोस्तों स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन रिव्यूज की एक नई डेस्टिनेशन पर। आज हम आपको सफर करवाने वाले हैं एक ऐसे देश का जहां के लोग चाय पीने के बजाय उसे खाते हैं। ये देश हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है, कभी अपने अच्छे काम के लिए तो कभी अपनी उल्टी सीधी हरकतों के लिए। इस देश के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मतलबी होते हैं, यानी कि इन लोगों को अपने देश से प्यार बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सफर करवाने वाले हैं एक ऐसे देश का जहाँ की महिलाएं और पुरुष दोनों ही लुंगी पहनते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं म्यांमार देश का। दोस्तों म्यांमार देश साउथ एशिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत देश है। इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है, जिसे कभी बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के लोगों को बर्मीज कहा जाता है और यहाँ की आधिकारिक भाषा बर्मी है। इसकी सीमाएं साउथ ईस्ट में लाओस और थाईलैंड से, नॉर्थ वेस्ट में भारत और बांग्लादेश से, इसके साथ ही नॉर्थ में तिब्बत और चीन से मिलती हैं। दोस्तों म्यांमार को भारत का पड़ोसी देश भी माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के 4 राज्यों जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं इस देश से मिलती हैं। जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तब उस समय म्यांमार एशिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों ने ही इस देश का नाम बर्मा रखा था, लेकिन जब 1948 में ये देश आजाद हुआ तब कुछ सालों बाद सन 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश की कुल आबादी 5 करोड़ 96 लाख के आसपास है, जो कि दुनिया का 26वां सबसे बड़ा देश है। इस देश का क्षेत्रफल 6,53,290 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों ये देश थाईलैंड के बहुत ज्यादा पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की आधिकारिक आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। यहाँ के लोग लुंगी डांस गाने से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जीन्स और टी शर्ट नहीं बल्कि लुंगी पहनना पसंद करते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ की महिलाओं को भी साड़ी की जगह लुंगी पहनना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप लुंगी पहनते हैं तो आप किसी भी काम को जल्दी से कर सकते हैं। अगर इस देश को दूसरा भारत कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत की ही तरह यहाँ के लोग भी चाय के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ पर लोगों का सबसे पसंदीदा खाना लाफेट थोक सलाद है, जिसे कि लाफेट यानी कि मसालेदार चाय की पत्तियों से बनाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ के लोग चाय को पीने के बजाय उसे खाना अधिक पसंद करते हैं। इस देश के इतिहास की बात करें तो ये देश तब से है जब इंसानों की पहली बस्ती लगभग आज से 13,000 साल पहले बसी थी। दोस्तों यहाँ के राजाओं ने कई सारे प्राचीन मंदिर बनवाए थे, जो कि सबसे पॉपुलर टेम्पल्स हुआ करते थे। उस समय म्यांमार दुनिया का सबसे अनोखा हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि देश विदेश से लोग इस देश के अनोखे मंदिरों को देखने के लिए आया करते थे। वैसे दोस्तों अगर आप सभी म्यांमार घूमने के लिए जाएं तो इन प्राचीन मंदिरों का दर्शन जरूर कीजिएगा। इस छोटे से देश में आप 1 या 2 नहीं बल्कि 2000 मंदिरों की सैर कर सकते हैं। इस देश की पूरी आबादी के लगभग 70% लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। यहाँ पर चावल की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसे कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। देखा जाए तो म्यांमार की आधी जीडीपी खेती पर ही निर्भर करती है। इस देश की करेंसी को ख्यात कहा जाता है। इसके साथ ही इस देश में यूएस डॉलर का भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों अगर आप कुंवारे हैं और लड़की ढूंढ रहे हैं तो ये देश आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की लगभग 1/4 महिलाएं शादी नहीं करती हैं और जीवन भर कुंवारी रहती हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, जल्दी से म्यांमार का टिकट करवा लीजिए। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस देश को यंग नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की औसत उम्र केवल 29 साल ही है। दोस्तों हालांकि यहाँ के लोगों की जवानी किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत आलसी होते हैं। यहाँ के लोगों को मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काम के मामले में ये केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश का हाल भी पाकिस्तान की तरह है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी केवल दुनिया को दिखाने के लिए है। इसी वजह से ये देश अपने उल्टे पुल्टे कारनामों के लिए भी जाना जाता है। आज से तकरीबन कुछ साल पहले यहाँ पर इलेक्शंस जीत चुकी महिला प्रेसिडेंट को हटा के वहाँ की आर्मी ने देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यह है इस देश की काली सच्चाई।
दोस्तों आपको बता दें कि म्यांमार में मछलियों की बड़ी श्रृंखला पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की पहचान हाथियों, समुद्री गायों, जंगली भैंसों, बाघों और तेंदुए से होती है। आपको बता दें कि यहाँ पर पक्षियों की 800 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। आज भी लोग ये मानते हैं कि म्यांमार की राजधानी रंगून है, जिसको कई लोग यागून के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की राजधानी सन 2005 में बदलकर नेपितो रख दी गई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि नाम बदलने से यहाँ की किस्मत भी बदल जाती है। दोस्तों इस देश की एक और खासियत है कि यहाँ पर आपको रेगिस्तान के अलावा सब कुछ दिखाई देगा। मेरा मतलब कहने का है कि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता हर तरफ बिखरी पड़ी है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और सुनने को मिलती है कि इस देश के पीछे चीन का सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी बची रहती है। लेकिन चीन देश भला किसका हुआ है? चीन के कहने पर ही इस देश में कई बार तख्ता पलट हुआ है। इस देश की एक दिलचस्प बात है कि यहाँ पर काउ यूरिन थेरेपी यानी कि गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए गौमूत्र का सेवन करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही जल्दी और सुबह उठकर सबसे पहले गौमूत्र को एक बर्तन में लेते हैं और अपना मुंह धोते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी आंखें जल्दी खराब नहीं होती। दोस्तों जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर 90% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। अब यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते तो हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं चलते। असल में दोस्तों यहाँ पर जरूरत से ज्यादा आंदोलन होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हिंसा भी बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही एक दूसरे को चूना लगाने का काम भी बहुत ज्यादा होता है और कालाबाजारी के कारनामे इस देश में आम बात हैं, जो कि इस देश को काफी पिछड़ा बना देती हैं हरकतों के मामले में। इस देश के 50 से 60% लोग एक दूसरे को लूटकर अपना काम निकलवा लेते हैं। म्यांमार में सोमवार, शुक्रवार और अपने जन्मदिन पर कोई भी बाल नहीं कटवाता है। इस देश में बाल कटवाने को लेकर अंधविश्वास का बोलबाला है। इस देश में नया साल अप्रैल में मनाया जाता है। यहाँ पर अप्रैल में नए साल में एक दूसरे पर पानी फेंकने वाला त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि पानी फेंकने से आपके पिछले साल के सभी दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। यहाँ के लोग सच में वाकई अजीब हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को केला और मिर्च खाने की परमिशन नहीं है। म्यांमार में ऐसा माना जाता है कि केला खाने से बच्चों का आकार बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा और मिर्च खाने से उनके बाल नहीं उगेंगे। दोस्तों इस सोच के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में आपको जगह जगह पर घोटालेबाज लोग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना हर काम निकलवाने के लिए टेबल पर कुछ धनराशि रखनी पड़ेगी। यहाँ पर लोग सरकारी नौकरी अलग से पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। इसके पीछे भी यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर सामने से कोई हमें पैसा दे रहा है तो उसे लेने में दिक्कत क्या है। अब यहाँ की परवरिश ही ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक आपको बता दें कि सन 2012 में इस देश का सबसे करप्ट देशों की लिस्ट में नाम था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर सारे गलत काम दिन दिहाड़े किए जाते हैं, जिन्हें रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। दोस्तों इस देश में कार को ड्राइव करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि ये देश ऐसा देश है जहाँ की सड़कों के राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड्स पर गाड़ियाँ दौड़ते हुए दिख जाएंगी। दोस्तों इस देश की एक और खासियत है कि यहाँ पर आपको रेगिस्तान के अलावा सब कुछ दिखाई देगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता काफी ज्यादा बिखरी पड़ी है, वो हर तरफ है। इसकी खूबसूरती बहुत ही तगड़ी है। यहाँ पर दूर दूर तक वैलियां और पहाड़ों की श्रृंखलाएं और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से गिरता हुआ झरनों का पानी किसी के भी मन को मोह लेता है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल झीलें भी मौजूद हैं। दोस्तों म्यांमार देश का हमने अब तक इतना सफर तय कर लिया है, तो इससे हमें ये तो समझ आ चुका है कि इस देश में पुरुष काफी ज्यादा आलसी और कामचोर हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं। आपको यहाँ पर महिलाएं अपने सिर पर सामान रखकर हर जगह कुछ न कुछ सामान बेचती हुई दिख जाएंगी। इस देश में कोई भी भूखा नहीं मर सकता है, क्योंकि यहाँ पर खाना आपको मात्र 20 रुपए में मिल जाएगा। वहीं अगर आपको किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है तो यहाँ पर केवल 100 रुपए में ही आपको पेट भरकर खाना मिल जाएगा। दोस्तों लेकिन आपको बता दें कि इस देश में HIV और एड्स की बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की महिलाएं बहुत ज्यादा गलत कामों में इन्वॉल्व रहती हैं, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर HIV और एड्स से पीड़ित हैं। अब दोस्तों इसमें क्या ही कह सकते हैं, इस देश में गरीबी बहुत ज्यादा है
और गरीबी क्या नहीं करवा सकती। यही कारण है कि पेट भरने के लिए महिलाएं गलत रास्ते पर निकल जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को पीने की बहुत बुरी लत लगी हुई है, इसलिए यहाँ के लोगों ने बियर को नेशनल ड्रिंक तक बना दिया है। इस देश के पास खुद की नेशनल बियर भी मौजूद है। तो दोस्तों ये था साउथ एशिया का एक खूबसूरत सा देश म्यांमार। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे साथ म्यांमार देश के इस सफर में आपको जरूर से मजा आया होगा। दोस्तों ऐसे ही देश विदेशों का सफर हमारे साथ करने के लिए हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन रिव्यूज को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस